डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने लगे हैं थ्योरम 6 क्लास 9 चैप्टर 12। थ्योरम है जी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल दी हुई है जी। एक ट्रायंगल दी हुई है। फर्ज करें ये ट्रायंगल के हम नाम दे लेते हैं, ए बी सी वर्सेस के नाम दे लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है और हमने प्रूव क्या करना है, उसके बाइसेक्टर कंकोरेंट हैं। यानी इस एंगल का बाइसेक्ट यानी जो लाइन इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर एक नुक्ते पर मिलेंगे, कंकोरेंट होंगे। ये हमने प्रूव करना है जी। तो क्या हमें गिवन क्या है? एक ट्राइंगल ए बी सी। देखें जी, हमें गिवन बना लिया, एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन बना ली हमने, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड सी आर कंकरेंट। ये प्रूव करना है, ये रेड वाला हमने खुद से ड्रा किया है जी। हमने खुद से ड्रा किया है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन की है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी। ये जो है, ये लाइन जो है, ये बी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करनी, यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल, इसका हाफ ये है, हाफ ये है, इधर भी हाफ ये है, हाफ ये है। ठीक है। तो ये आई पॉइंट पर ज्वाइन कर रहे हैं। हमने क्या कहा जी, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि बी और सी के बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, जो कि आई पर मिल रहे हैं। अब यहाँ से हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर। ये लें जी, एक हमने डी बना दिया, इधर से एक परपेंडिकुलर ई बना दिया, उस पॉइंट को कह दिया, और इधर से एक परपेंडिकुलर गिराया यानी 90 का एंगल गिराया, तो ये इसको एफ कह दिया हमने। ठीक है। और हमने ये लिख भी दिया कि आई एफ जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है, आई डी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, आई ई जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि ये हमने ट्राइंगल ली है ना, तो हमने ये दो इसके एंगल बाइसेक्टर ले लिया है। हमने यहाँ से ये इसके परपेंडिकुलर भी गिरा लिया। हमने देखना है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर पर पड़ा है तो ये वाला फासला और ये वाला फासला बराबर होगा। ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि अगर ये पॉइंट इसके एंगल बाइसेक्टर पड़ा तो ये वाला फासला बराबर होगा। तो फिर जब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर करके हमने कहना है कि फिर इसके भी एंगल बाइसेक्टर पे पड़ा होगा, तो तीनों पॉइंट कंकोरेंट हो जाएंगे, यानी तीनों के एंगल बाइसेक्टर कंकोरेंट हो जाएंगे। अब हमने जनाब इसमें स्टेटमेंट में प्रूव करने के लिए हमने यही लिखा कि यहाँ हम देख रहे हैं कि आई डी जो है आई एफ के कंगोरेंट है। आई डी जो है वो कंगोरेंट है आई एफ के। क्यों कंगोरेंट है? थ्योरम 4। यहाँ उसकी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल आर इक्वल, यानी ये फासला और ये, अगर ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर पर लाई करे तो ये वाला फासला और ये वाला फासला डिस्टेंस मेजरमेंट में इक्वल होंगे। ठीक है जी। सिमिलरली अगर ये आई इस एंगल बाइसेक्टर पर पड़ा है, इसके एंगल बाइसेक्टर पर पड़ा है, तो फिर ये फासला और ये फासला भी इक्वल होगा। तो क्या हो गया जी, आई डी कंगोरेंट हो जाएगा आई ई के। ठीक है जी। सेम वैसे ही, तो ये दोनों चीज़ें आई डी के, ये साइडें आपस में इक्वल हैं, तो ये साइडें आपस में क्या हो जाएंगी? कंगोरेंट हो जाएंगी। तो क्या हुआ कि ये जो है आई एफ की मेजरमेंट जो है लाइन सेगमेंट की, ये कंगोरेंट हो गई, ये आई ई है जी,
ये आई ई है, तो ये आई ई के कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है जी, ये आई ई के कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब इसकी वजह क्या है जी, ईच जो है आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ईच आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी ईच साइड कर लें या ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच कॉन्ग्रुएंट टू आई डी कर लें, इस तरह कर लें। ठीक है, या 1 और 2 नंबर दे के बाय 1 2 लिख दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ जी कि हमने ये देखा कि आई जो है वो आई एफ और आई ई का फासला बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया तो देयरफॉर आई लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये थ्योरम 5 कहता है जी, 5 क्या कहता है कि अगर ये फासले कॉन्ग्रुएंट हो, मेजरमेंट इनकी इक्वल हो, तो ये जो ये पॉइंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पर पड़ा होता है, इस एंगल के बाइसेक्टर पर पड़ा होता है। तो हमने कहा कि फिर तो आई जो है वो लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब देखें आई जो है वो आई जो है पॉइंट वो बी के बी एंगल बाइसेक्टर पर है, और आई पॉइंट जो है वो सी के बी एंगल बाइसेक्टर पर है, आई पॉइंट जो है वो ए के बी एंगल बाइसेक्टर पर है। तो सो आई, या लिख लें एज आई इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड एंगल सी। ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, सॉरी ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो इसको 2 कह लें, बाई 2 and 3 क्या हो गया, आई इज ऑन द, या एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ, या इसको डायरेक्ट यूँ लिख लें कि आई इज, या द बाइसेक्टर्स ऑफ, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कंकोरेंट। ठीक है जी, क्या हो गया, क्या है जी, एंगल ए बी और सी के जो बाइसेक्टर हैं वो कंकोरेंट हैं, एक ही नुक्ते पर मिलते हैं। हमने किया क्या, हमने किया ये कि हमने खुद से ड्रा किया बी और सी का एंगल बाइसेक्टर, और हमने कहा कि वो आई पे मिलता है। तब हमने इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। हमने कहा जी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये फासला इसके बराबर होना चाहिए, वो लिख दिया। हमने कहा जी अगर ये आई जो है इसके एंगल बाइसेक्टर, ये फासला इसके बराबर होना चाहिए। हमने 2 का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया, उन 2 की मदद से तीसरे का साबित हो गया कि ये आई जो है वो तो ए के भी एंगल बाइसेक्टर पर है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दे आर कंकोरेंट, एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकोरेंट।